शिकारी माता के दर्शन करने में पहले भी पूरी फैमिली के साथ आई थी फ्रेंड्स। तो अब लास्ट महीना है नवंबर का, तो सर्दियां भी बहुत हो चुकी है। तो अब शिकारी माता के कपाट बंद होने जा रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना चलो इस साल के लास्ट बार ही हम चले जाते हैं शिकारी माता। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू ब्लॉग। तो हम लोग जा रहे हैं शिकारी माता जी के मंदिर। सुबह की बस से हम निकल चुके थे घर से, ये सुबह 8 बजे आती है। तो रास्ते का सुंदर सुंदर सा व्यू मिला हमें आगे जाके। तो हम लोग जा रहे थे, मैं बुआ मम्मी हम सब आए हुए थे। तो शिकारी माता में हम लोग पहुंच चुके थे। तो बुआ जी अपने बाल बना रहे थे क्योंकि इन्होंने बाल नहीं बनाए थे। हम लोग वहाँ पे उतर गए। तो कुछ और लोग भी आए हुए थे उस बस में जो शिकारी माता आती है। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए। तो ये देखो, यहाँ पे कुछ गाय घास खा रही थी, धूप सेक रहे थे। तो ये रहा सामने शिकारी माता जी का मेन गेट, जहाँ से हमें कुछ सीढ़ियाँ अब ऊपर जाके चढ़नी है और शिकारी माता जी के मंदिर में दर्शन करने जाने हैं। तो यहाँ पे हमें मेन गेट पे एक डॉगी मिल गया जो मम्मी को ऐसे पड़ गया जैसे इनको बहुत अच्छे से जानता है। ये कुछ खाने को मांग रहा है, बट हम अभी कुछ लेके नहीं आए थे। तो ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा था, सबको ऐसे पकड़ पकड़ के मांग रहा था कि मुझे खाने को दे दो, खाने को दे दो। तो अभी बुआ जी के पास भी जाएगा, ये देखो सबके पास जा रहा था। तो मेरे पास भी आया था, तो मैंने बोला कि बाद में हम तुझे देंगे जब हम ऊपर आएंगे। तो यहाँ पे इसके कुछ फ्रेंड्स थे, उनके साथ बैठ गया। बट ये सब लोग हमारे पीछे पीछे मंदिर तक आ गए। थोड़ी देर ये यहाँ पर बैठे हुए थे। तो हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, यहाँ से बहुत सारी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के लिए। तो जो कुछ और लोग आए हुए थे वो भी हमारे साथ ऊपर जा रहे थे। तो ये देखो, वो बुआ जी के साथ धीरे धीरे आ रहा था। तो हम लोग पहुंच चुके थे माता के मंदिर के थोड़े पास में, जहाँ पे वो प्रसाद वगैरह की दुकान में लगी है। तो यहाँ से हम लोग प्रसाद लेने रुके। तो यहाँ से प्रसाद लिया और हम लोग आगे निकल गए मंदिर की ओर दर्शन करने। तो अभी ना फ्रेंड्स, नवंबर का महीना तो लास्ट है, इसके बाद शिकारी माता के कपाट जो है बंद हो जाते हैं अगले साल तक। आज ना मौसम भी बहुत अच्छा था, धूप आ रही थी अच्छे वाली। तो इसके बाद ना माता के कपाट बंद हो जाते हैं। नवंबर का महीना स्टार्ट है तो इसके बाद यहाँ पे बर्फ गिर जाती है और कपाट अब बंद हो जाते हैं। आगे जब चैत्र के नवरात्र स्टार्ट होते हैं उस टाइम माता जी के कपाट खुलते हैं यहाँ पे। तो ये रहा माता जी का मंदिर शिकारी में। और हम लोग ना वहाँ पे पहुँच गए थे और उसके बाद हम लोग धूप जला रहे थे यहाँ पे बैठ के। कुछ और लोग भी आए हुए थे, पहले ना बहुत ही कम लोग थे। तो ये रहे माता जी के दर्शन हम अच्छे से करे। जब हम पहले दर्शन करने आए थे, पहले भी मैंने ब्लॉग में बताया था, तो उस टाइम इतना ज़्यादा रश था फ्रेंड्स कि पूछो ही मत, इतने ज़्यादा लोग आए हुए थे उस टाइम। तो यहाँ पर भी हमें एक छोटा सा पपी मिल गया, बुआ जी के पीछे ही पड़ गया वो। इसने इनका पीछा ही नहीं छोड़ा। बुआ जी ने थोड़ा सा प्रसाद इसको खाने को दिया, उसके बाद ये तो बुआ जी की गोदी में ही चढ़ गया और इनके साथ खेल भी रहा था। इतना क्यूट था ना, ये जा ही नहीं रहा था यहाँ हमारे पास से। तो ये देखो चारों साइड का व्यू कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इतना सुकून मिलता है ना यहाँ पे जाके। तो हमने ना यहाँ पे बैठ के 1 आध घंटा अच्छे से टाइम स्पेंड करा। तो उसके बाद धीरे धीरे और भी लोग आने लग गए थे हमारे बाद ना, बहुत सारे लोग पहुंच चुके थे यहाँ पे। इसके बाद ये लास्ट दर्शन है। नवंबर महीने में ठंड बहुत हो चुकी थी यहाँ पे, ठंडी ठंडी हवाएं चल पड़ी थी। तो ये नीचे सराय, अगर किसी ने ठहरना हो रात को तो ये देखो, उसके बाद कितने ज़्यादा और लोग आ रहे थे। तो उसके बाद हम लोग आगे दर्शन करके नीचे। तो क्योंकि हम लोग सुबह भूखे पेट आए हुए थे, हमें भूख भी लग रही थी, उसके बाद हम लोग चले गए कुछ खाने, सोचा कुछ खा लेते हैं। तो बस का जाने की टाइमिंग तो अभी 1 1:30 बजे की थी। तो हमने और ज़्यादा टाइम स्पेंड करा। इधर उधर का व्यू इतना अच्छा था ना फ्रेंड्स। तो आजकल तो ये ग्रीनरी उतनी नहीं है। जब नेक्स्ट चैत्र नवरात्रि के बाद जो मौसम होता है ना, जब ग्रीनरी होती है चारों साइड, इतना सुंदर सुंदर सा व्यू देखने को मिलता है। तो हमने यहाँ पे जूते वगैरह उतारे थे, तो हम उनको पहनने यहाँ पर बैठ गए थे। और उसके बाद चले गए हम नीचे होटल कुछ खाने, भूख भी लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो ये देखो, चारों साइड से कौवे इतने ज़्यादा आ गए थे। मम्मी ने इनको प्रसाद दे रही थी इसलिए बहुत ज़्यादा और आगे इनके साथी भी, इन्होंने इतना ज़्यादा शोर मचाया हुआ था यहाँ पे। फिर हम लोग चले गए नीचे। तो बुआ जी सुबह ही हमारे साथ रेडी होके आ गए थे। तो ये भी वीडियो बना रहे थे और हम लोग पहुंचे गए थे यहाँ पे होटल में। तो हमने सोचा पहले कि हम पराठे खाते हैं, बट पराठों को हमने स्किप कर लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने दाल चावल खाए। यहाँ पे राजमा की दाल और चावल बनाए हुए थे।
तो खाना वाना तो हमने अच्छे से खाया, बहुत टेस्टी राजमा बनाई थी इन अंकल ने। उसके बाद हमारी बस का टाइम भी हो गया था और हम लोग आ गए बस में। अच्छी अच्छी सी फ़ोटोज़ वगैरह भी हमने क्लिक कराई यहाँ पे। तो उसके बाद हम पहुँच चुके थे जंजैली में। फिर से हमें भूख लग रही थी तो यहाँ पे हमने मोमोज़ ऑर्डर करे और बुआ जी ने तो यहीं पे ही उतरना था क्योंकि बुआ जी का घर जंजैली में ही है। तो हम लोगों ने फिर जाना था घर। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप कि आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग मेरे इस वाले ब्लॉग को एंजॉय करो। तो बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू सून गाइस।